हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका डिवाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। प्रश्नावली 1.2 को समाप्त करने के बाद आज प्रश्नावली 1.3 पर आए हैं, परंतु उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्याओं को आप बटे के रूप में लिख सकें। मतलब जिस संख्याओं को आप बटे के रूप में लिख सकें वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हम लिख दें 1/2, 1/3, 2/3, 4/3 या 5/7, 7/3, 5/7, 5/8, 8/5, 7/5 या इसी तरीके से कोई भी संख्याएं 3/2 या ... कुछ भी हो सकता है। यानी जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सकें वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे आपने देखा इसमें 1/2 है, बटे के रूप में लिखा, 1/3 है, बटे के रूप में लिखा, 2/3 है, ये भी तो ये सब परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन जैसे बाई चांस कभी आ जाता है 1/0, तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या क्यों नहीं है? परिमेय संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि ये मतलब होता है कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकें। यानी किसी भी संख्या को अगर हम p/q के रूप में लिख सकें जहां q 0 के बराबर ना हो। जब q 0 के बराबर नहीं होगा तो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि इसमें q के स्थान पर 0 आ गया है। इसलिए एक जो 1/0 है वो परिमेय संख्या नहीं है। 0 को छोड़ करके 1 हो, 2, 3, 4 कोई भी आ जाए, यानी 0 को छोड़ करके 1, 2, 3, 4 कुछ भी संख्याएं आ जाएं वो सब परिमेय संख्याएं ही होंगी। अब इसमें आप देखेंगे 2, 3, 3 है, 7 है, 8 है, 5 है, 2 है, ये संख्याएं हैं। तो इन सब में नीचे वाले में 0 नहीं है। यदि 0 है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। यदि 0 है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। यदि 0 नहीं है तो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि p/q के रूप में लिखा जा सके और q को 0 के बराबर ना लिखा जा सके, अर्थात q 0 ना हो तब वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। अब इसमें अपरिमेय संख्याएं देखते हैं। अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको अंडर रूट के रूप में लिखते हैं। जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है और अंडर रूट 7 है ये। और अंडर रूट जैसे हम मान लो एक ही लिख दें, ये भी है। तो इन संख्याओं में कुछ भी हो, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। अब पूछो साहब अंडर रूट 4 आ गया इसमें, तो अंडर रूट 4 क्या होगा? अपरिमेय है, परिमेय है, ये संख्या परिमेय होगी। अंडर रूट 4 जो है वो परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 करके, इसका जोड़ा बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा और 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। जब 4 को हम 2 के रूप में लिखेंगे तो 2/1 भी हो जाएगा, तो ये संख्या एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अर्थात अंडर रूट 4 जो है वो एक परिमेय संख्या है। यदि अंडर रूट 9 आ जाए तो क्या है? अंडर रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 में, तो 3 बाहर आएगा तो 3/1 लिख सकते हैं, अर्थात 3/1 जो है वो भी एक परिमेय संख्या है। अतः जिन संख्याओं को यहाँ पे हम जोड़ा ना बनाएं, जिसका 2 है 2 का जोड़ा नहीं बनेगा, 3 का भी जोड़ा नहीं बनेगा, 5 का भी नहीं बनेगा, 7 का भी नहीं बनेगा, और 1 है तो 1 का जोड़ा बन जाएगा, तो वो एक परिमेय संख्या होगी। 1 का तो बन जाएगा ना, वो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 1,
अर्थात वो अपरिमेय में लिखना गलत है क्योंकि वो परिमेय होगी। तो एक यहाँ पे 1/1 हम लिख सकते हैं, तो 1/1 का मतलब एक ही होगा, अर्थात ये भी एक परिमेय संख्या होगी। यानी अपरिमेय संख्याएं इसमें जहाँ जोड़ा ना बने, 2 का नहीं बनेगा, 3 का भी नहीं बनेगा, 5 का भी नहीं, 7 का भी नहीं, और अंडर रूट 8 है तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 4 दूने 8, अर्थात 8 जो है इसका जोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि 2 अंडर रूट के 2 आएगा, अर्थात इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात अंडर रूट 8 एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ गए आप? यानी परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकें वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी, यानी 0q बराबर 0 ना हो बस। और परिमेय संख्याएं अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 है, अर्थात जिन संख्याओं के जोड़ा बन के बाहर ना निकले वो संख्या सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और जो जिन संख्याओं के जोड़े बन के बाहर निकलेंगे वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। अब देखते हैं प्रश्नावली 1.3।